चलिए दोस्त, इसके पहले हम लोग पढ़े थे मेंडल का एक संकर क्रॉस। तो मेंडल के एक संकर क्रॉस में हम लोग क्या क्या पढ़े थे आप लोग को पता होगा। लास्ट में मेंडल के एक संकर क्रॉस से हम क्वेश्चन 5 पूछेंगे और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पार्ट 3 में मेंडल का जो द्विसंकर संकरण था, यानी द्विसंकर क्रॉस भी इसको बोल सकते हैं। मेंडल का द्विसंकर क्रॉस या संकरण क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि मेंडल का एक संकर क्रॉस क्या था। तो जब मेंडल ने अपने प्रयोग में इकाई लक्षण के आधार पर क्रॉस कराया था, यानी एक लक्षण के आधार पर क्रॉस कराया था, तो उसे हम लोग क्या बोले थे, एक संकर क्रॉस। लेकिन जब दो लक्षणों के आधार पर क्रॉस कराया था तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विसंकर क्रॉस। यानी द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, तो जब दो लक्षणों के आधार पर क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विसंकर क्रॉस। अब हम लोग जानते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 लक्षण को लिया था, जिसमें हम लोग पहला एक संकर क्रॉस में हम लोग पढ़े थे, एक संकर क्रॉस में हम लोग पढ़े थे कि लंबाई के आधार पर लिया गया था। आप लोग को याद होगा कि एक लंबा और दूसरा बौना। तो बौना को हम लोग, लंबा को कैपिटल टी और यह टॉल होता था, और ड्वार्फ माने बौना, तो इसको हम लोग स्मॉल टी, क्योंकि हम लोग जानते थे कि हाँ, यानी जो हम लोग प्रभावी गुण का जिस लेटर से डिनोट करते हैं, अप्रभावी गुण वाले को ठीक उसी के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो एकदम प्रोसेस वैसे ही यहाँ भी चलेगा, बशर्ते लक्षण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था कि जब इकाई लक्षण के आधार पर, एक लक्षण के आधार पर जब क्रॉस कराया गया था तो एक संकर क्रॉस। और जब मेंडल ने अपने प्रयोग में 2 लक्षणों के आधार पर विपरीत पौधों में, विपरीत गुण वाले पौधों में क्रॉस कराया तो उसे हम लोग द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। इसमें देखेंगे क्या क्या 2 को वह लिया था। एक लिया था बीज का आकार। देखिएगा दूसरा नंबर जो हम लोग द्विसंकर क्रॉस पढ़ रहे हैं, इसमें बीज का आकार यानी एक गोल लिया था जो प्रभावी था, और एक झुर्रीदार लिया था जो अप्रभावी था। दूसरा लिया था बीज का रंग, यानी जो बीज का रंग था, एक पीला लिया था जो प्रभावी था, और एक हरा लिया था जो अप्रभावी था। तो इसके नेक्स्ट में थोड़ा सा याद करते चलिएगा, हम लोग एक संकर क्रॉस में क्या लिए थे, लंबा बौना। तो लंबा को हम लोग कैपिटल टी से और बौना को स्मॉल टी से लिख देते। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। गोल लिया था तो राउंड यानी आर हो गया। अब कहिएगा कि 2 गो आर कैसे लिख दिए सर, तो देखिए हमेशा जो लक्षण जो होते हैं, यानी जो कारक जो होते हैं, वो हमेशा जोड़े में होता है। हम लोग कैपिटल टी लिखे थे तो एक नहीं लिखे थे, याद रख कीजिएगा, डबल टी लिखे थे दोस्तों। फिर बौना लिखे थे तो एक नहीं टी लिखे थे, डबल टी लिखे थे। तो हमेशा जो कारक होता है, जो जीन होता है, वो क्या होता है, जोड़े में होता है। तो इसीलिए कैपिटल आर डबल लिख दिए गोल के लिए। फिर इसी का अब कहेगा कि यहाँ पे स्मॉल आर यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, यहाँ पर क्यों लिखे, तो देखिए क्योंकि ये 2 जो है प्रभावी है, यह क्या है, प्रभावी गुण है, या इसको बोलते हैं अप्रभावी गुण। तो इसीलिए प्रभावी गुण को अप्रभावी गुण से क्रॉस कराया जाता है। तो यहाँ पे आर हो गया किसके लिए, राउंड के लिए यानी गोल के लिए। और फिर पीला यानी येलो, तो पीला हो गया हमारा एक वाई। तो हम लोग जानते हैं कि कभी अकेला नहीं होता है, तो डबल वाई कर दिए। नेक्स्ट ऐसे ही देखिएगा कि झुर्रीदार। तो झुर्रीदार के लिए हम जानते हैं कि जब बौना का ड्वार्फ होता था तो डी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रभावी गुण वाले का जिस अक्षर से डिनोट करते हैं, तो अप्रभावी वाले की इसी के सिंबल का स्मॉल लेटर लेते हैं। तो स्मॉल लेटर ले लिया, यानी राउंड था गोल, तो झुर्रीदार का स्मॉल आर ले लिया। फिर डबल क्यों लिए, तो आप लोग को पता होगा कि कारक हमेशा क्या होता है, सिंगल नहीं होता है, डबल होता है। फिर देखेंगे कि हरा के लिए अब ग्रीन क्यों नहीं लिए, तो क्योंकि पीला के लिए हम लोग वाई लिए हैं कैपिटल, तो यहाँ पे स्मॉल वाई ले लिए। तो अब देखिए इसको बोला गया जनक पीढ़ी, यानी क्या बोला गया, जनक यानी पेरेंट्स बोला गया, और इसी का क्रॉस कराया गया। तो हम लोग जानते हैं कि मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था, तो जब पहली बार क्रॉस कराया था तो वह पर परागण के लिए कराया था, पर
परागण के लिए कराया था। चलिए, तो अब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा। आप लोग को पता होगा कि अर्धसूत्री विभाजन यहाँ से होगा। इसको हम लोग जहाँ भी ऐसे अगर कोई भी सिंबल मिले तो इसको समझिएगा कि यह मेल का सिंबल है, और ऐसा जब सिंबल मिले तो समझिएगा कि फीमेल का सिंबल है। क्वेश्चन में क्या करता है, घुमाता है और लिखेगा नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही दे देगा, तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं एग्जाम में। तो इसलिए याद रखिएगा, जब ऐसा अगर सिंबल है तो मेल और ऐसा है तो फीमेल। उन्होंने क्या किए कि यह जनक जो था इसका अब क्रॉस कराए। तो क्रॉस कराए तो हम लोग जानते हैं कि यह तो हमारा जो मूल पौधा का जो गुण था वह था। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन में हम लोग जानते थे, यहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, तो कैपिटल टी एक आया था और स्मॉल टी एक आया था। तो ठीक वैसे भी यहाँ भी आएगा, यानी जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो डबल जो आर है तो एक आर आ गया, फिर डबल वाई है तो एक वाई आ गया। इसको अब हम लोग बोल देंगे गैमिट्स, यानी यही युग्मक है, यही गैमिट्स है, यानी युग्मक है, यही भाग लेगा किसमें, तो युग्मनज बनने में, यानी जनन में यही भाग लेगा। इसी तरह यहाँ भी डबल था तो एक स्मॉल आर ले लिए, डबल वाई था। तो अब बोलिएगा कि डबल ही क्यों नहीं लिए, तो हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा कि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ डबल क्यों लिए, क्योंकि कारक हमेशा डबल होता है। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत, कारक हमेशा डबल होता है, इसलिए डबल लिखे। और जैसे ही यानी जब युग्मक बनता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें से भी आधा आ गया, इसमें से भी आधा आ गया, इसमें से भी आधा, यानी दो गो था तो एक आ गया, इसमें से भी एक आ गया। अब इसको क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। अब युग्मक में क्या होता है, फिजन होता है, संलयन होता है। अब जैसे ही दोनों युग्मक में फिजन होगा तो हम लोग जानते थे कि जब एक कैपिटल टी आया था, एक स्मॉल टी आया था, दोनों आया था, और जब दोनों में फिजन हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बना था, यानी यह एक संकर क्रॉस का हम बता रहे थे। तो ठीक वैसे भी इसमें आ जाएगा। अब क्या होगा, दोनों में फिजन होगा, संलयन होगा युग्मक में। तो आप लोग जानते हैं कि युग्मक में जब संलयन होता है तो संलयन के बाद क्या बनता है, यह गैमिट्स होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट जिसको हम लोग युग्मनज बोलते हैं, याद रखिएगा, यह 2n होता है, यानी द्विगुणित होता है। क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस एग्जाम में। अब क्या होता है, जैसे इसमें से फिजन हुआ तो क्या होगा कि दोनों आपस में, जानते हैं कि फिजन का मतलब क्या हुआ, दोनों को मिलना। संलयन, तो जैसे ही संलयन हुआ तो जो पौधा प्राप्त हुआ वह इस प्रकार हुआ। अब कहिएगा कि इसका नाम क्या है, हम तो लिख दिए हैं, अपना से इसका नाम बताइएगा क्या है। तो इसका नाम अब हम लोग देखे थे कि जो छोटा होता है वह अप्रभावी होता है और जो बड़ा लेटर होता है वह प्रभावी होता है। तो यह बड़ा लेटर किसके लिए आया है जी, तो यह आया है बड़ा लेटर गोल के लिए आया है, और स्मॉल लेटर किसके लिए आया है, झुर्रीदार के लिए आया है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेंडल के एक संकर क्रॉस में ऐसे जब पढ़े थे तो इसको लिखे थे लंबा, और बताए थे हम कि लंबा क्यों लिखे थे, तो क्योंकि इसका गुण अप्रभावी हो गया और इसका प्रभावी हो गया। तो इसीलिए इसको भी क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे गोल। क्या लिखेंगे, गोल। और फिर इसको क्या बोलेंगे, तो देखिएगा यहाँ भी वैसे ही हुआ है, यानी कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। अब बोलिएगा सर पीला कैसे होगा, तो देखिए पहले जो गुण है वह प्रभावी होता है, जो लास्ट में गुण होता है वह अप्रभावी होता है। तो यह प्रभावी गुण ही हमेशा प्रदर्शित करता है। तो अब यहाँ पे जो पौधे मिले उसको बोला गया F1 पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन का पौधा। और F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे हुए वह गोल पीले हुए। मेंडल ने फिर सोच में पड़ गए कि अरे ये क्या हुआ कि हम तो लिए थे झुर्रीदार और हरा, गोल और पीला, लेकिन जैसे ही क्रॉस कराए तो यहाँ पे झुर्रीदार और हरा का गुण दिखाई ही नहीं दिया, पूर्णतः हट गया। तब उन्होंने फिर क्या किए कि अपना प्रयोग को आगे बढ़ाए, और आगे जब बढ़ाए तो उन्होंने यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ाए तो F2 पीढ़ी में ले गए। तो F2 पीढ़ी में ले जाने के लिए क्या किए, तो F1 पीढ़ी को ही, F1 पीढ़ी को यानी स्वपरागण कराए, स्वपरागण कराए। अब F1 पीढ़ी को स्वपरागण कराए
तो अब देखेंगे कि F1 पीढ़ी में जब इसका ही स्वपरागण होगा तो किस तरह का पौधा मिलेगा, देखेंगे। देखिए, तो फिर अब यहाँ जो F1 पीढ़ी मिला इसको अब लेकर स्वपरागण मेंडल कराए। तो जब स्वपरागण कराए तो हम लोग जानते हैं, देखिए अब क्या होगा कि इसमें कितने युग्मक होंगे, अब देखेंगे। तो यहाँ पे जो इसमें जो बना वह 4 प्रकार से, कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। फिर इसमें भी जब इसमें 4 बनेगा तो हम लोग आसानी से बता देंगे कि इसमें भी 4 बनेगा। अब कहिएगा कि डबल आखिर एक ही वर्ड को क्यों लिख दिए, तो डबल लिखने का कारण है कि यहाँ पे स्वपरागण हो रहा है। क्या हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है, यानी इसी को इसी के साथ परागित किया जा रहा है। तो देखिए अब यह कैपिटल आर पहले स्मॉल कैपिटल वाई के साथ बनाएगा, फिर यह कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, फिर यह कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, और फिर यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। यानी जो इसमें युग्मक होंगे वह इस प्रकार होंगे, देख रहे हैं। इसमें अब देखिए एक है, इसमें आता है एक सम युग्मजी, सम युग्मजी होमोजेनियस, और एक आता है हेट्रोजेनियस यानी विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। सम युग्मजी किसे कहते हैं, तो जो जैसे मान लीजिए कैपिटल टी था उसमें, तो इसको बोल देंगे सम युग्मजी। इसी तरह इसमें कैपिटल और कैपिटल है तो इसको बोलेंगे सम युग्मजी। आता है कुछ शब्दावली लिखने के लिए आता है, 4-5 वो दे देगा कि एलील क्या है, सम युग्मजी क्या है, विषम युग्मजी क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, और यह 5 नंबर का रहता है। तो याद रखेगा सम युग्मजी किसे कहते हैं, तो युग्मक के जोड़े जो समान होते हैं, यानी कैपिटल है तो कैपिटल है, स्मॉल है तो स्मॉल, तो उसको बोलेंगे सम युग्मजी। ये नहीं कि मान लीजिए कि कैपिटल और लिख देते स्मॉल आर और वाई होगा तो अभी हो जाएगा सम युग्मजी। लेकिन विषम युग्मजी में मान लीजिए अगर आर हो गया स्मॉल और टी हो गया, यहाँ पे तो हम लोग इसमें देख रहे हैं तो इसमें देख लीजिए आर हो गया कैपिटल और वाई कैपिटल तो सम युग्मजी, और देखिए यहाँ पे आर कैपिटल वाई स्मॉल तो यह है विषम युग्मजी। तो यहाँ पे देखिए विषम युग्मजी क्या है, यह सम विषम सम सॉरी विषम और सम। तो इसलिए याद रखिएगा कि यह क्या है, तो जो समान होगा उसे सम युग्मजी, जो असमान होगा उसे विषम युग्मजी। अब जितना युग्मक इसमें बना अब इसमें भी वैसे ही युग्मक बनेगा, इसमें भी क्या होगा, वैसे ही युग्मक बनेगा। तो देख लीजिए, बना लीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। यानी कुछ इस प्रकार के युग्मक बने। अब फिर इसको या तो युग्मक बना, इसको अब पुनः फिजन करना पड़ेगा। तो जब यह फिजन किया तो देखा गया कि बहुत लंबा सा वर्क करना पड़ा। जब यह फिजन किया तो देखा गया क्या कि अब यह क्या करेगा, इससे संलयन करेगा पहले, फिर ये इससे करेगा, फिर यही इससे करेगा, फिर यही इससे करेगा। यानी कितना हुआ कुल, 1 4 के साथ करेगा तो 4 4 के साथ करेगा तो कितना हुआ, 16 हुआ। याद रखिए, यानी कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, तो 16 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। कैसे होंगे तो एक बार और समझ लीजिए। यह युग्मक है, यहाँ पे देखिए यह युग्मक है तो बारी बारी से सब में संलयन करेगा। जब सब में संलयन करेगा तो यह अकेले निकलेगा, यह क्या करेगा, पहले इससे संलयन करेगा, फिर पौधा बना लेगा, फिर यही इससे करेगा, 2 हो गया, फिर यही इससे करेगा, 3 हो गया, फिर यही इससे करेगा, 4 से किया, फिर यह इससे, इसी तरह करते करते देखा गया तो एक घन चक्कर जैसा हो गया। इतना न जटिल यह हो गया संरचना कि मेंडल के भी समय से बाहर हो गया। तो यहीं पे एक पुन्नेट वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक अपना स्क्वायर निकाले। पुन्नेट क्या, कौन थे, पुन्नेट स्क्वायर एक बोला गया
अब हम लोग देखेंगे कि पुनेट स्क्वायर इस माध्यम से समझना बहुत जटिल हो गया, तो पुनेट स्क्वायर के माध्यम से हम लोग समझने लगे। चलिए, तो यही है पुनेट स्क्वायर। जो पुनेट वैज्ञानिक थे, इसको जटिल को सरल बनाने के लिए एक स्क्वायर दिए, और देखेंगे कि इस स्क्वायर से ही पूरा कैसे हम लोग इसमें बना लेते हैं। पुनेट स्क्वायर में इसको क्या दिए, बोले कि इधर मेल गैमेट्स को डाल दीजिए, इधर फीमेल गैमेट्स को डाल दीजिए। क्या बोले, इधर मेल गैमेट्स को डाल दीजिए, इधर फीमेल गैमेट्स को डाल दीजिए। तो इसको मान लीजिए कि यह मेल गैमेट्स हो गया, इसको मान लीजिए कि यह फीमेल गैमेट्स हो गया। तो चलिए अब डाल दीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। देखिएगा, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, फिर अब इधर का कीजिए, डाल दीजिए, यह था कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब पहले हम लोग क्या करते थे, इसको इससे फिजन, इसको इससे फिजन, इसको इससे फिजन, समझने में भी कठिनाई, लिखने में भी कठिनाई, बनाने में भी कठिनाई, सब में कठिनाई झेलना पड़ता था। पुनेट ने जैसे ही इसको लाए, तो अब देखिए इसमें क्या कराए, इसको आपस में हम जो जानते हैं कि अब युग्मक है, तो युग्मक क्या करेगा, फिजन करेगा, संलयन करेगा। अब इसको क्या किए कि एक को, अब हम लोग जब पहला दूसरा क्लास में हम लोग पढ़ते थे, तो टीचर हम लोग को ऐसे दे देते थे, और बनाने के लिए दे देते थे कि बनाओ, भरो, और यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 दे देते थे। तो हम लोग क्या बनाते थे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसी तरह ना बनाते। यहाँ 4 था तो 4 दूना 8 बनाते थे। फिर इसको था तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी इसको पूरा सारणी को भरना था। तो यह समझिए कि हम लोग पहला क्लास वाला पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से भरने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि यह पहला दूसरा क्लास का खेला है। तो अब इसको क्या करेंगे, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर हम जानते हैं कि सबको लिखने के लिए हम लोग साथ साथ लिख लेंगे, नहीं कि आप लिख लीजिएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इस तरह नहीं लिखना है। आर है तो आर को एक जगह कर दीजिए, वाई है तो वाई को एक जगह कर दीजिए। चलिए, तब आर, चलिए इस तरह हो गया। फिर देखिए यहाँ पे कैपिटल आर है तो कैपिटल आर हो गया। कैपिटल वाई या स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर देखिए यहाँ पे कैपिटल आर और आर स्मॉल है तो आर स्मॉल दीजिए। फिर देख लीजिए यहाँ पे कैपिटल वाई, फिर देख लीजिए यहाँ पे कैपिटल आर तो स्मॉल आर है। फिर यहाँ पे है कैपिटल वाई तो स्मॉल वाई है। एक और हम बनाते हैं, बाद में अपना बनाते रहिएगा कि कैपिटल आर है तो कैपिटल आर दे दीजिए। अब यहाँ पे कैपिटल है तो कैपिटल दे दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है तो पहले कैपिटल ही देते हैं तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल आर है तो कैपिटल आर हो गया। दोनों क्या है, स्मॉल है तो स्मॉल दे देंगे। फिर यहाँ से देखेंगे कैपिटल है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ देखिए कैपिटल आर है तो कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, कैपिटल दोनों नहीं है, दोनों स्मॉल है तो दोनों स्मॉल वाई। इसी तरह इसको देख लीजिए, स्मॉल आर है तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल आर नहीं देंगे, पहले कैपिटल है ना इसमें तो पहले कैपिटल इसमें दे देंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर देखेंगे यहाँ पे कैपिटल है तो डाल देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ऐसे ही बनाइएगा, स्मॉल है फिर कैपिटल है देखिए। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल कैपिटल स्मॉल, यहाँ पे है कैपिटल स्मॉल। समझते चलिएगा आप लोग, कैपिटल स्मॉल। फिर यहाँ देख लीजिए स्मॉल कैपिटल स्मॉल। यहाँ पे देख लीजिए स्मॉल। यानी इतना तरीकों से हम लोग का क्या बना, कुछ पौधे प्राप्त हुए। इतना प्रकार के जब पौधा प्राप्त हुआ तो हम लोग देखे अब यहाँ पे कि इसका गुण का अध्ययन करने लगे। अब यहीं से हम लोग को जीनोटाइप में मिला, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एक लक्षण
प्रारूप, और एक पढ़े थे हम लोग जीन प्रारूप। तो मेंडल के एक संकर क्रॉस द्विसंकर क्रॉस में दोनों मिला था, इसमें भी मिलेगा, द्विसंकर में भी जब एक संकर में मिला था। तो एक संकर में हम लोग को क्या मिला था, लक्षण प्रारूप 3:1। अब इसमें क्या मिलेगा देखेंगे। इसमें अब लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं तो बताए थे कि व्यक्तियों के कुछ वैसे गुण होते हैं जो देखने में तुरंत पता चल जाए, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो गुण दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप, यानी इंग्लिश में इसको फिनोटाइप। और जीनोटाइप बताए थे कि किसी जीव के जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। अब देखिएगा कि लक्षण प्रारूप इसमें कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए बता दे रहे हैं, बाकी अपने निकालते चलिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए अब याद रखिएगा कि राउंड यानी गोल, इसको क्या बोलते थे, तो गोल हो गया। और कैपिटल को क्या बोलते थे, वाई को क्या चीज से सूचित किए थे, पीला, तो यह पीला हो गया। क्लियर। अब चलिए यह अभी क्या हो जाएगा, गोल, और यह तो अप्रभावी हो गया, तो कैपिटल पीला था तो यह अभी पीला हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, कैपिटल है तो कैपिटल है तो समझिए गोल, तो यह गोल, क्योंकि स्मॉल वाला का अप्रभावी होता है। यहाँ भी कैपिटल है तो पीला, देखिए यह कैपिटल है तो समझ जाइए गोल, फिर यहाँ पे कैपिटल है तो समझ जाइए पीला। आपको कि सब गोले पीला आएगा का, तो नहीं, आगे बढ़ते चलिए देखते चलिए। यह क्या हो जाएगा, गोल, कैपिटल है तो गोल, यह है तो पीला, फिर मिल गया। देखिए यहाँ पे कैपिटल है तो गोल, लेकिन देखिए अब डबल स्मॉल है, तो डबल जब स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई के लिए पीला, तो यहाँ पे स्मॉल वाई के लिए क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरा। तो यहाँ पे अब अलग मिल गया गोल हरा। फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसके लिए गोल, और यह क्या है, कैपिटल वाई है एक, तो यह क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई के लिए क्या लिखते हैं, पीला, तो यहाँ भी हो जाएगा गोल पीला। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, गोल, और यह क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई के लिए हरा। चलिए फिर यहाँ देखिए गोल का क्या है, कैपिटल है तो पीला, फिर यहाँ हो जाएगा गोल, और यहाँ भी कैपिटल है तो पीला। यहाँ हो जाएगा क्या है, झुरीदार, देखिए स्मॉल आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ झुरीदार, और यह कैपिटल है तो पीला, यहाँ भी झुरीदार, झुरीदार, और यह कैपिटल है तो पीला। यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल है तो गोल, यह पीला, यहाँ भी कैपिटल है तो गोल, स्मॉल है तो दोनों स्मॉल है तो हरा, यहाँ स्मॉल दोनों है तो यह झुरीदार, और कैपिटल है तो येलो यानी पीला, यहाँ हो जाएगा हरा यानी झुरीदार, और हरा। यानी इस प्रकार के कुछ पौधे मिलेंगे। तो लक्षण प्रारूप जब इसमें से देखिएगा, यानी सेम सेम गोल पीला, देखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 8 9, यानी गोल पीला कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। इसमें से देखिएगा तो गोल पीला कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। फिर देखिएगा गोल पीला के बाद देख लीजिए गोल हरा, गोल हरा 3 मिलेगा। देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो गोल हरा एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, और एगो कहीं पे जरूर होगा, सबसे नीचे देखिए यहाँ पे है गोल हरा, तो 3 मिला। फिर देखिए गोल हरा के बाद में गोल पीला हो गया है, गोल हरा हो गया है। चलिए अब झुरीदार पीला, देखिए झुरीदार पीला भी 3 गो मिलेगा। देखिए एक झुरीदार पीला, फिर इसके बगल में ही झुरीदार पीला, और देखिए यहाँ पे झुरीदार पीला, तो यहाँ भी 3 मिल गया। अब 1 मिलेगा, अब 1 इसमें से बचबे किया जो यह है झुरीदार हरा, तो यह 1 हो गया। अब इसको अगर आपको दिक्कत है, चाहे समझ में नहीं आ रहा होगा कि ना कैसे इतना को इतना लिख दिए, तो इसको जोड़ लीजिए, 9 1 10 6 16, यानी 16 को इसमें है तो 16 का 16 आ गया। इसको बोलते हैं हम लोग लक्षण प्रारूप। क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप में बताए थे कि जो गुण देखने में तुरंत दिखाई देते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप।
और जीनोटाइप कैसे निकालते हैं तो बता देते हैं, और निकालना आपको है। चलिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा। तो इसको एक बार और समझ लीजिए। 9 क्या, तो इसको हम लोग 9 को क्या लिखेंगे, 9 के यानी नीचे लिख देंगे कि गोल पीला। फिर 3 है तो 3 में क्या लिखेंगे, गोल हरा, गोल हरा। फिर इसमें क्या लिखेंगे, झोड़ीदार पीला। इस 3 के लिए लिख देंगे झोड़ीदार पीला, और इसके लिए एक के लिए लिख देंगे कि झोड़ीदार हरा। चलिए, यह हो गया हमारा लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप देखेंगे क्या होगा। जीन प्रारूप कहते हैं कि किसी जीव के जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। अब जीन में यानी एक के जैसा दूसरा नहीं होना चाहिए, एक के जैसा क्या होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, तो उसको एक लिख लेंगे। अब देखिए कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कहीं इसमें है देखिए तो इसके जैसा नहीं है, तो इसके लिए एक लिख लेंगे, ठीक है। फिर अब दूसरा देखिए, इस तरह कहीं है तो खोज लीजिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। देखिए एक यहीं पे मिलवे किया, इसके बाद में कहीं में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, खोज लीजिएगा। तो यानी इसके लिए 2 लिख देंगे। चलिए अब आगे बढ़िए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कहीं ऐसा मिलेगा तो देख लीजिए। यहाँ पे मिल गया कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो दोनों सेम है, तो इसके लिए 2 लिख देंगे। तो इसी तरह आप निकालिएगा तो मिलेगा आपका जीनोटाइप अनुपात 1:2:2:2:1:4:2:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:50:51:50:51:46:0:40:41:42:43:44:45:46:47:48:50:51:50:51:46:47:48:50:51:50:51:50:51:50:51:50:51:50:51:50:51:50:51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 ::51:51::51:51:51::51:51:51:51:: :51:51:51::51:51:51:51:51:: :51:51:51:51:51::51::51:51: :51:51::न: खेलते हैं तो 9 को याद रखेगा, क्या चीज का तुरे हैं तो 9 का, देखो 9 रख लीजिएगा, क्या आया था तो 3 आया था, क्या आया था तो 3 आया था, और लास्ट में क्या आया था तो 1 आया था, तो 9 3 3 है, फिनोटाइप हो गया, ये हो गया जीनोटाइप। लास्ट में क्वेश्चन हम बोले थे कि 5 को पूछेंगे, तो एक क्वेश्चन है कि मेंडल के एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है मेंडल के एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। और एक और क्वेश्चन है कि मेंडल का जिस देश में जन्म हुआ था उस देश का राजधानी क्या है। ये तो नहीं बताए थे, लेकिन आप लोग खोज कर लिखिएगा, फिर हम बता देंगे। अगर नहीं आएगा तो आप लोग को ये सभी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक आंसर और लिखिएगा कि मेंडल जो थे अपना थ्योरी को प्रकाशन किए थे, तो थ्योरी असफल हो गया था, तो किसने यानी जो 3 गो थे वह कौन कौन थे उनके दोस्त जो प्रकाशन दोबारा किए। और इतना के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं।